नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया भास्कर। मैं हूं मंटू कुमार सोनी। शिवसागर प्रखंड के कुनार पंचायत के कैथी गांव में मैं अभी मौजूद हूं और मेरे साथ मौजूद हैं कुनार पंचायत के वर्तमान सरपंच सुनीता सिन्हा और साथ में सरपंच पति एवं समाज सेवी राजेश कुमार श्रीवास्तव जी, जो इस पंचायत के वर्तमान सरपंच हैं और पहले इस पंचायत की 2 बार पंच रह चुकी हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो सरपंच होता है ग्राम कचहरी का प्रधान होता है और सरपंच पंच की मदद से पंचायत के महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेता है और इसका कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। तो मैं जानूंगा इनसे कि जो सरपंच रह चुकी हैं तो क्या इनका अनुभव रहा है, कितने मामलों का निष्पादन किए हैं और आगे की योजना क्या है। सबसे पहले मीडिया भास्कर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुनीता सिन्हा कोनार पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि बोल रही हूँ और समस्त जनता को नमस्कार, प्रणाम, आदाब। मीडिया भास्कर में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया मेरे इंटरव्यू के लिए और पूरे कोनार पंचायत की सम्मानित मतदाता को भी मेरे तरफ से प्रणाम, आदाब एवं सलाम है। आप इस पंचायत के 5 साल तक सरपंच पद पर रहे हैं। इस पंचायत में कितने ऐसे मामले आए जिसका आपने निष्पादन किया है? 5 साल के पूरे कार्यकाल में लगभग एवरेज 30 के रेशियो में मामले आते रहे। करीब 150 लगभग मामले आए, जिसमें कुछ सिविल और कुछ क्रिमिनल मामले थे और सबका मैंने निष्पादन किया। मात्र एक मामला जो मेरे क्षेत्राधिकार से बाहर था उसको मैंने सक्षम न्यायालय को भेज दिया। जी, आप जो है सरपंच के तौर पर अपने पंचायत में कितना विश्वास अर्जित किया है और कुछ इसके लिए उदाहरण भी दे सकते हैं जिससे इस पंचायत के लोग आप पर विश्वास किए और कोर्ट कचहरी ना जा करके आप पर वो मामला छोड़ दिया और आपने उसका निष्पादन भी किया? मेरे पंचायत के अंतर्गत जितने भी मामले आते थे करीब करीब सभी मामलों में लोगों ने मुझे मौका दिया कि एक बार सरकार से चल के मामले का सुलझाव कर लिया जाए। और जब लोगों ने मुझ पर विश्वास किया और मेरे संज्ञान में वो मामला को लाया तो मैंने उसको निष्पादित भी किया और उसके लिए मैंने न्यायालयी रूल के तहत वेट एंड वॉच किया और वेट एंड वॉच करने में ही मामले को निष्पादित किया। चूँकि न्यायालय में तुरंत मामला निष्पादित नहीं होता है, उसमें वेट एंड वॉच किया जाता है और वेट एंड वॉच करते करते मैंने इस बिंदु पर वादी और प्रतिवादी को लाया कि दोनों इस बिंदु पर सहमत हुए और धारा 102 के तहत मैंने सौहार्दपूर्ण समझौता करके मामले को निष्पादित कर दिया। एक बहुत अहम सवाल है कि सरकार की ओर से आप सरपंच के लिए क्या परिवर्तन होना चाहिए जिससे व्यवस्थाएं और सुदृढ़ हो सके? सरपंच के लिए परिवर्तन ये होना चाहिए कि जितने भी सरकार की योजनाएं चल रही हैं, सरकार की तरफ से ये घोषणाएं की जा रही है कि मामले को न्यायालय पे ज़्यादा जो बोझ बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए पंचायती राज के अधीन गठित न्यायालयों में, सरपंच के न्यायालयों में मामलों को भेज दिया जाए, हस्तांतरित कर दिया जाए। लेकिन ज़्यादातर मामलों में ये देखा जाता है कि 5% मामले ही न्यायालय स्तर या थाना स्तर से सरपंच के पास भेजे जाते हैं। तो अगर वैसे मामले जो मेरे अधीन हैं अगर उसको ज़्यादा से ज़्यादा भेजा जाए और कदम ताल मिलाकर प्रशासन, पुलिस, न्यायालय और सरपंच चलें तो पब्लिक का बोझ भी कम होगा, व्यय भी नहीं होगा, अपव्यय भी नहीं होगा और जनता को सर्वसुलभ न्याय भी मिलेगा। चूँकि हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हम पे उसको भरोसा है और हम ज़मीन पे बैठ के मामले का निष्पादन भौतिक सत्यापन करके करते हैं। जो इस बार सरपंच पद में जो सरकार इस बार बदलाव करने जा रही है तो उस बारे में आपको क्या जानकारी है और क्या विचार है? सरकार के स्तर पर ऐसा अभी कोई निर्देश प्राप्त नहीं है, लेकिन प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ऐसा हमें सूचना मिली है कि सरकार कुछ सरपंच के दायित्वों में और निर्वहन में कुछ बदलाव करने जा रही है। अगर इस तरह का हमें मार्गदर्शन चिट्ठी के माध्यम से प्राप्त होता है तो जो सरकार और कैबिनेट का जो निर्णय होगा उसको मैं ज़मीन पर उतारना अक्षरशः उतारूँगा ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा और सर्वसुलभ न्याय मिल सके। आपके पास बहुत सारे मामले आए होंगे तो कुछ ऐसे भी मामले आए होंगे जिसका निष्पादन आपसे नहीं हो पाया होगा? मामले बहुत आते हैं। देखिए, हम लोग को दीवानी मामलों में जहाँ तक अधिकार मिला हुआ है, बंटवारे का एक मामला, बंटवारे में संपत्ति की कोई सीमा नहीं लागू होती है। वैसे हम लोग के संपत्ति की सीमा 10,000 के अंदर में मामले को देखना है, लेकिन जहाँ सुलहनीय मामला है, जहाँ सहमति कायम है, वहाँ 10,000 से ज़्यादा का भी मामला हम देखते हैं। तो जहाँ सहमति अगर हमको
वादी प्रतिवादी में प्राप्त हुआ तो सुलह के आधार पर उसको हमने निष्पादित किया और बहुत से बंटवारा के मामले भी मैंने अपने न्यायालय से सहमति के आधार पर निष्पादित किए हैं, जिसका इम्प्लीमेंट अंचल स्तर पर भी किया गया है। एक अनुभव के तौर पर जो है पंचायत के स्तर पर कौन से ऐसे मामले हैं जो सरपंच पद के लिए मुश्किल होता है? सरपंच पद के लिए कोई मामला मुश्किल नहीं होता है, चूँकि हम जनता से चुने जाते हैं। जनता के डायरेक्ट चुनाव से हम प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति से चुने जाते हैं। जनता को हम में विश्वास होता है और जनता हमको चुनाव में वोट देकर अपार बहुमत से विजयी बनाती है, तो जनता का विश्वास लेकर हम जीतते हैं और समस्या भी समाज से ही होती है। तो फिर समस्या कहाँ है? अगर ज़्यादा समस्या है तो उसको कोर्ट स्तर पर निष्पादित करना चाहेंगे। उससे भी ज़्यादा समस्या है तो हम आम सभा बुलाकर उसमें आम राय लेकर आम सहमति से मामले का निष्पादन कर देंगे जी। चूँकि हम समाज के प्रतिनिधि हैं और समाज से ही समस्या है, तो दोनों तो समाज के अभिन्न अंग हैं, तो समाज में उसका निष्पादन होगा ही होगा। सरपंच पद पर रहते हुए बहुत सारे ऐसे मामलों का आपने देखा होगा, तो पहले के मामला और आज के मामला में क्या बदलाव हुआ है? मामले में कोई बदलाव नहीं हुआ है। समस्याएं कल जो थी आज भी वही समस्या है, और ये कोई कार्यपालिका नहीं है, कोई लोक कल्याणकारी योजनाएं नहीं है कि सरकार उसको बदल देगी, चेंज कर देगी, राशन की राशन में बदली हो सकता है। ये तो न्यायपालिका है, जुडिशरी है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। ये सेक्शन और लॉ के तहत काम करना है तो करना है। तो जो सेक्शन में अगर अमेंडमेंट कैबिनेट स्तर पर होगा और जो एग्जीक्यूटिव पास करेगी, हमको यहाँ इम्प्लीमेंटेशन करना है लॉ एंड रूल के साथ, न्याय का और कानून का शासन स्थापित रहे। हमको तो यही देखना है। अगर समाज में न्याय और कानून का शासन स्थापित होने में अगर दिक्कत है तो सरपंच के रूप में उसमें हम अपना उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं। आप फिर से सरपंच पद के लिए आप मैदान में उतरे हैं, तो आगे की योजनाएं क्या हैं आपके पास? आगे की योजनाएं हैं कि अगर जनता हमें जनादेश देती है, हमें विश्वास व्यक्त करती है, तो मैं न्याय को और सर्वसुलभ बनाऊंगा और न्याय को इतना सर्वसुलभ बनाने के लिए प्रयासरत रहूँगा कि न्याय की किरण अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। और मेरा ये पूरे जनता से निवेदन रहता है कि आप अगर हमको डायरेक्ट वोट देते हैं, मैं डायरेक्ट जाकर आपसे मत मांगता हूं, तो डायरेक्ट अपना समस्या लेकर हमसे आइए और हमारे पास मिलिए और अपनी बातों को कहिए। हम आपके परिवार की तरह हैं, अगर प्रतिनिधि हैं तो परिवार हैं। आप अपनी समस्याओं से रूबरू कराइएगा तो उसका हम हर संभव निष्पादन करने का प्रयास करते रहेंगे। पंचायत के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? ग्राम पंचायत कोनार की समस्त सम्मानित एवं गणमान्य मतदाताओं से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि पूर्व में मतदाताओं द्वारा सौंपे गए उत्तरदायित्व से अगर वो संतुष्ट हैं और मैंने उनके दायित्वों का निर्वहन बखूबी किया है, तो पुनः एक बार मुझे सेवा का मौका प्रदान करें और जो बैक में खूबी खामी रह गई होगी उसको मैं उनके द्वारा प्राप्त सुझावों के आधार पर भरपूर निष्पादन करने का प्रयास करूंगा। कोनार पंचायत की जनता से मुझे यही अपील है। जय हिंद, जय भारत। अभी आपने सुना सरपंच सुनीता सिन्हा और सरपंच पति राजेश कुमार श्रीवास्तव जी का बात। उन्होंने अपने 5 साल के अनुभवों को व्यक्त किया और उनको लगातार तीसरी बार इस जनता का आशीर्वाद मिला है। इस बार आशीर्वाद कितना मिलता है और इन्होंने कितना सेवा किया, कितना इस जनता का कार्य किया, इन कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। तब तक देखते रहिए मीडिया भास्कर। बहुत बहुत धन्यवाद।